नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है शिव सागर। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जिस पर काफ़ी समय से लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं और चीज़ों को सामने लाना चाहते हैं। मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, चैनल पे, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस देखे हैं, वीडियोस देखे हैं जिसमें उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन हाल ही में मुझे अभी एक वीडियो के थ्रू पता चला कि ये जो केस है, ये एक तरह से सुसाइड केस तो नहीं है, ये एक तरह का प्री प्लान मर्डर था जिसमें सबसे पहले जो मुद्दा ये था कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से पहले उनकी बेस्ट फ्रेंड, उनकी एक्स मैनेजर दिशा का मर्डर हुआ था। उसे भी सुसाइड का नाम दिया गया था लेकिन एक्चुअल में वो मर्डर ही था, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है सूरज पंचोली का। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा दोनों के ही लिंक जुड़ते हैं उनके सुसाइड केस के साथ साथ सूरज पंचोली के साथ। वो इस टाइप का इंसान है जिसने जिया खान के साथ भी उल्टा सीधा किया, गलत किया, जिसकी वजह से उसे सुसाइड करना पड़ा और उसके बाद उसने दिशा को भी नहीं छोड़ा। ये सुनने में आ रहा है कि दिशा सूरज पंचोली के बच्चे की माँ बनने वाली थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसे बच्चा गिराने की सलाह दी और ये भी धमकी दी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। बट दिशा नहीं मानी और उस दिन शायद सूरज पंचोली दिशा के घर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने उसे समझाया या हाथापाई की, उनका फ़ोन छीना, क्योंकि वो उस फ़ोन से सुशांत सिंह राजपूत को मैसेज कर रही थी कि कि उनके साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत को बताने वाली थी। तो ये बात सुशांत सिंह तक पहुंच चुकी थी कि वो सूरज पंचोली के बच्चे की मां बनने वाली है और इसके साथ ही उनको बार बार इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। तो सूरज पंचोली ने अपनी पावर का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि वो सब जानते हैं उनके ऊपर सलमान खान का हाथ है, वो सलमान खान जो अपने आप को बिग बॉस मानते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा हुआ है कि वो जो भी गलत हरकत करते चले जाएंगे उसके लिए उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा और वो उनको बचा लेंगे। तो दिशा के केस में भी उन्होंने यही किया कि जिस रात में उनका सुसाइड बताया गया, उसमें उस दिन सूरज पंचोली उनके घर आए, ये भी सुनने में आया है, और उन्होंने उनसे हाथापाई करी, उनका फ़ोन छीना और उसी दिन उन्होंने रात में उनको धक्का दे दिया, जिसकी वजह से दिशा की डेथ हो गई। और ये बात सुशांत सिंह राजपूत को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी और उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इंसाफ दिलाने के लिए ही सही, उन्होंने उनको धमकी दी कि वो उन्हें एक्सपोज करेंगे और उनकी सारी बातें जो है मीडिया तक पहुंचाएंगे। शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने बहुत धमकियां फेस करी होंगी, बहुत परेशानियां झेली होंगी, जिसकी वजह से उन्होंने 56 सिम बदली अपने, जिसके बारे में यूट्यूब चैनल पे आप लोग सुन रहे हैं। 56 सिम कोई इंसान ऐसे नहीं बदलता जब तक उसे डर ना हो, जब तक उसे किसी तरीके की धमकियां नहीं आ रही हो। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से उन्हें 56 सिम बदलने पर मजबूर किया गया। और उसके बाद जब तक वो अपनी आवाज़ बोलते या खोल पाते उस राज को, तब तक उनका भी मुंह बंद कर दिया गया, ये कह के कि ये एक सुसाइड है, केस है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के ज़रिए दूसरों को भी ये बात पता लगाएं ताकि उन्हें भी ये चीज़ की जानकारी हो कि एक्चुअल में सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। सीबीआई इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए जिसकी वजह से उनके कातिलों तक हम पहुंच सकें, सीबीआई पहुंच सके और हमें इस बात का पता लग सके कि उनके साथ क्या हुआ था। आप लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये चीज़ लोगों तक पहुँचे और ये बात सबको पता लग सके, ताकि इस पर कोई तहकीकात हो और एक निर्दोष बंदे को न्याय मिल सके। थैंक यू।